प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ्य, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। यहोवा का अनुग्रह कौन पाता है? जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 6 की 8 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वह क्यों बनी रही? क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि जो लोग हैं वे पूरी तरह से पाप में व्यभिचार में पड़ गए हैं, अपनी देह के साथ व्यभिचार करना और जानवरों के साथ भी व्यभिचार करने के अलग अलग तरीके अपना लिए हैं, और लोग जलन से, विरोध से बहुत भर गए हैं और पूरे जगत में पूरी तरह से पाप फैल चुका है, तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को खत्म करने का सोचा और योजना बनाई। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है, जो हम नहीं कर सकते और जिस काम के लिए हम योग्य नहीं होते। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम वह सब कुछ कर पाते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, इसीलिए उसकी सामर्थ मुझ में आई है और उसने मुझे अपना सेवक होने के लिए चुन लिया है। मूसा पर भी परमेश्वर का अनुग्रह ही था, जो बोल नहीं पाता था। मूसा को परमेश्वर ने पूरी इस्राएली प्रजा का अगुआ बना दिया था। वो परमेश्वर का अनुग्रह ही था जिसने नूह को, उसके पूरे परिवार को अपने कामों के लिए चुन लिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है, और जब हम परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो परमेश्वर देखता है कि इन लोगों ने मेरे कामों को करने का, इन लोगों ने मेरा समाचार प्रचार करने का, इन लोगों ने रूहों को बचाने का बोझ लिया है। फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह हमारी ज़िंदगी में आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को हम घूस देकर, बहुत सुंदर कपड़े पहनकर, मीठा मीठा बोलकर नहीं ले सकते। जब हम परमेश्वर के कामों को करने का बोझ लेते हैं तब वह अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में आता है। मरियम क्या थी? वह एक साधारण सी लड़की थी जो अपने घर के कामों को कर रही थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मरियम पर पड़ी और परमेश्वर ने उसे सारी जाति की लड़कियों में से धन्य माना। इसीलिए मरियम ने कहा कि परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो यह परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि एक साधारण सी लड़की के ऊपर, वह कोई प्रचारक नहीं थी, वह कोई अमीर परिवार से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे महान काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुन लिया, और परमेश्वर ने उसका नाम सब जातियों की स्त्रियों से महान किया। जब हम लूत के बारे में देखते हैं तो वह हर समय पर गलती कर रहा था। वह चला प्रभु के दास के साथ था। जैसे कई लोगों से अपनी आशीष, अपना अभिषेक संभलता नहीं है, लूत ने अपने लोगों को समझाकर, सिखाकर नहीं, इस कारण उसके लोग प्रभु के दास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और वह प्रभु के दास से अलग हो गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत पर पड़ी और परमेश्वर ने सदोम अमोरा का विनाश करने से पहले उसे उस जगह से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर न तो पश्चाताप करता है और ना हमारी किसी खूबी या योग्यता की वजह से अनुग्रह करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जिस किसी पर अनुग्रह करता हूँ करना चाहूँ
उसी पर अनुग्रह करूँगा। इसीलिए हम परमेश्वर के आगे जितने दिन होंगे और उसके कामों का बोझ लेंगे तो परमेश्वर उतना ही हम पर अनुग्रह देगा। परमेश्वर के उसी अनुग्रह से हम आशीषित होते रहेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, ताकि मैं और मेरा परिवार आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।